ये भजन सारंग अंग में है, राग सारंग। वही मानो वही मानो शांति जग में आ रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। वही मानव शांति जग में आ रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। और आज मैं मेरे स्टूडियो में समझ लीजिए कि आए हैं एक बहुत ही अनोखे और अजीब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, श्री अनिल खरे साहब। अनिल खरे साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये ज़्यादातर लोग गोरखपुर के रहने वाले जानते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अनिल खरे साहब को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए। ये म्यूज़िक के क्षेत्र में होते हुए भी इतने ज्ञानी हैं, जो कि मैं आपसे क्या बताऊं कि अभी बातचीत होती है, आपको भी पता लग जाएगा। हालांकि समय अंतराल काफ़ी कम है, इनको एक जगह पे जाना है, स्कूल में जाना है, और मैं बातचीत इनसे कर रहा हूँ। आप भी सुनिएगा। ये सारी चर्चाएं जो हैं, ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके जीवन के रहन सहन और अध्यात्म प्लस जो ईश्वरीय सत्ता है, जिसको हम गॉड, अल्लाह, भगवान के नाम से जानते हैं, ब्रह्म, उन पे होगी। और तो आपने सुना अभी सारंग पे, राग सारंग पे और 7 मात्रा रूपक ताल पे जो ये आपने भजन प्रस्तुत किया, ये हमारे यहाँ बहुत पहले जब स्टूडियो नीचे वाले रूम में हुआ करता था, नीचे वाले तल पे, तब इनकी रिकॉर्डिंग मैंने की थी। उस समय ऐसा कंप्यूटराइज म्यूजिक वगैरह नहीं था, कीबोर्ड तो थे मगर। और के भाई, आपने तो हमारे जितने करीब 50 गाने भजन गाए हैं, सब आपने म्यूजिक दिया है। और यूनिक मदर, जो कि ऐसा म्यूजिक अब मतलब देना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो सब ईश्वरी कृपा है। हाँ। खरे भाई, जो चीज चर्चा अभी मैंने फेसबुक पे इसलिए आपको लाइव दिखाया कि वो मुझसे रहा नहीं गया। खरे भाई आए हैं लगभग यहाँ सवा 10 बजे ही, 10:15 बजे आए हैं, और मुझे अभी जानते ही मैंने स्नान वगैरह भी नहीं किया है। तो अब आ गए। चूंकि चर्चा इस तरह से चली, मैंने पूछा कि क्या आपको फेसबुक पे लाइव किया मैंने, इन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा चलिए लाइव करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जब रास्ते चलता हूँ, वो मेरी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, आप बताते हैं फेसबुक पे। तो जब 2 लोग मिल जाएं तो कुछ और नई बातें होंगी, और बाकी आप लोग दर्शक लोग देख रहे हैं तो आप भी अलग अलग ज्ञान रखते हैं और एक से एक ज्ञान रखते हैं, जिससे मुझे भी सीखने की आवश्यकता होगी। तो खरे भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, कि मैंने ये पाया कि बहुत कम लोग किसी की बात को गहराई से सुनते हैं और समझते हैं और उसको मतलब मानते हैं।
ये चीज के भाई में मैंने पाया कि जो मैं बात कहता हूँ मेरे हृदय के उद्गार को वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल पता नहीं कैसे वो समझ जाते हैं। और हमको तो लगता है कि उनकी वहाँ तक पहुँच बहुत कुछ है, तभी वो हमारी हृदय के उद्गार को बिल्कुल जो है वो पकड़ लेते हैं। और इस समय के भाई से काफ़ी को कम करिए, के भाई से यही कारण है कि मैं के भाई से इतना प्रभावित रहता हूँ। और उनके मतलब मैं चाहता हूँ कि के भाई जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें, किसी भी माध्यम से, संगीत के माध्यम में और भी माध्यम से बढ़ें। खरे भाई ऐसा है ना कि मैं अब भी सीख रहा हूँ, मैं अब भी सीख ही रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों से भी सीख रहा हूँ और वाइफ से भी सीख रहा हूँ। अब सोचिए सबसे नजदीकी जो रिश्ता होता है, बहुत लोग अपने बच्चों के बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं तुम क्या मुझे सिखाओगे। लेकिन मैं कहीं कहीं अपने बच्चों को और वाइफ को भी गुरु मानता हूँ। बिल्कुल हर उन्हीं को नहीं बल्कि आपके जो और भी पास के लोग हैं उनको भी समझिए कि वो क्या, उनके क्या विचार है। तभी तो आपकी बातों को भी मैं सीखा और क्या आप कहना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रकृति में एक बड़ी अजीब चीज है, एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जब तक ग्रह नक्षत्र आपके अंदर उत्सुकता नहीं भरेंगे, उन चीजों के प्रति जिज्ञासा नहीं भरेंगे, तब तक कितना भी बढ़िया कोई भी चीज आके सिखाए, माता सरस्वती सिखाए, तब भी आप सीख नहीं सकते, सीख नहीं पाएंगे जब तक आप उनकी कृपा नहीं आप में होगी। होगी और उस कृपा को हासिल करने के लिए उनकी बातों को, बताई बातों को आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और नहीं तो फिर आप भगवान से क्या आशा रखते हैं कि हमारी बात प्रार्थना सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। हाँ सुनेंगे जबकि आप उनकी बात, बताई हुई बातों पर अनुसरण करें, तभी आप लाइफ में जो है आप प्रगति, और भगवान भी आपकी सुनेंगे। और नहीं तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। एक व्यक्ति, जो एक बच्चे को ले लीजिए उदाहरण, वो स्कूल में जाता है तो उसके प्राइमरी वाले कक्षा के कुछ और शिक्षक होते हैं, और फिर जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या बीएससी एमएससी कर रहा है, जितनी भी चीज़ें कर रहा है, उसके शिक्षक बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी अपनी पूर्णता को ढूंढ रहे हैं। सब पूर्ण होना चाहते हैं, सब पूर्ण होना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों, कैसे, है ना, कब, क्यों है सबसे बड़ी आश्चर्य। बस ये ऐसा होता, लोग इतना ही जान, ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये जानना चाहिए क्यों होता है, कैसे होता है। तो बस ऐसा हो, सब लोग ही जानते ऐसा होता है, ये पूर्ण जानकारी नहीं है। पूर्ण जानकारी जब होगी कि उसके साथ ऐसा होता तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपका ज्ञान खुलेगा। जैसे एक वाकया है दोस्तों कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो एक नामी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में शिकायत आया कि उसके प्रोडक्ट में वो सामान भरा ही नहीं था, और उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक वो चीज़ पहुंच गई, और उसने दिखाया, कंपनी के प्रति कहा कि ये हमें खाली डिब्बा मिला है, इसमें था नहीं कुछ। तो कंपनी ने इस बात को बड़ी सीरियसली लिया और अपने पहुंचे हुए इंजीनियरों से ये कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई डिब्बा खाली ना रहे, सारे डिब्बे हमारे प्रोडक्ट के भरे हुए कस्टमर को मिले। तो उसमें इंजीनियरों ने तरह तरह की राय दी कि इसमें ये मशीन लगाई जाए, ये मशीन लगाई जाए। वहाँ एक कर्मचारी था, उसने कहा कि कहिए तो मैं भी राय दे दूं। तो लोगों ने हंसते हुए सोचा कि भाई कर्मचारी है, ये अदना सा कार्य करने वाला व्यक्ति क्या राय देगा। तो कहा कि बताओ तुम कैसे क्या कर सकते हो इसके लिए। तो कहा साहब इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि ये मशीन चेक करने के लिए लगाया जाए, और जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके सामने एक पंखा लगा दिया जाए। तो जो पंखा लगा रहेगा तो जो प्रोडक्ट भरा रहेगा वो डिब्बा गिरेगा ही नहीं, और जो प्रोडक्ट खाली रहेगा उसमें भरा नहीं रहेगा तो डिब्बा छटक के उधर चला जाएगा। लोगों ने इतना ज्यादा मतलब कि दिमाग समझिए कि उस व्यक्ति को इतना पसंद किया। तो ये कहने का मतलब ये है, पता नहीं कौन सा दिमाग किसकी उपज क्या है, मुंह से निकल जाए ऐसा कुछ। इसलिए
मैं तो ये कहूं कि आप सबकी बातों को सुनिए ध्यान से। हाँ, और सुनना चाहिए। हाँ, जितने लोग आपके सामने बोल रहे हाँ, हैं हाँ, वो जान लीजिए कि फ्री में आपको एडवाइस कर रहे हैं। right। कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि लोग हाँ। वकीलों की तरह पैसे लेके फिर आपको राय दें हाँ, कि आप लेकिन आदमी मुफ्त की राय को मानता नहीं मानता है, उसके नहीं। महत्व को हाँ, नहीं देता हाँ। है। तो खरे भाई कुछ और भी आध्यात्मिक चर्चा कुछ क्या? देखिए, हमको जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम्म, जिसको जानवर सोच के हम अवॉइड कर देते हैं और हम्म। ध्यान नहीं देते हैं, अरे ये क्या वो क्या, लेकिन अगर उससे सीख मिल सकती है। हाँ, हाँ, जो वो क्या करता, ये जान लीजिए कि मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर वो चीज़ें भरी हैं जो मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो अब वो क्या करता है और मनुष्य नहीं क्या कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है ये। तो यदि अगर आप अपने अंदर ये एक जानवर भाव व्यक्त करते हैं, ज़्यादा नहीं, हंसते नहीं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने हंसने पर कमांड कर ले तो उसमें एक अलग से वो शक्ति पैदा होगी, और बहुत विचित्र शक्ति पैदा होगी, जो मतलब उसके जीवन में बहुत फायदा होगा। तो वो गुण आ जाएंगे जो जानवरों के जो खासियत है वो उसके अंदर आ जाएंगे। एक चीज और भी है खरे हाँ, भाई, हाँ, मैंने ये हंसना देखा। बंद कर दे। हाँ, हंसना। हाँ। क्या है ना कि जो आदमी अपनी बातों को बोल देता है, जो उसको कुछ चीजें अलग से प्रकृति देती हैं, हाँ, वो लोगों को बताने लगता है। हाँ, हाँ, तो यहाँ भी प्रकृति उन चीजों को देना बंद कर देती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब उसका मिसयूज होगा किसी चीज का, हाँ, तो वो फिर वो जैसे ना कैकई के पिताजी राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकई माता भी एक थी, जिनके कारण लोग कहते हैं कि राम जी को वनवास हाँ। हुआ। उनके पिताजी को चींटियों की बोली यानी छोटे छोटे जीवों की बोली का मतलब वो भाषा समझ जाते थे। तो भाषा सुनिए हाँ, ध्यान हाँ, से। हाँ, 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 भाषा समझते समझते थे, थे। लेकिन उनको एक श्राप था कि ये आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ, चींटियों के क्रियाकलाप को देख के हंसने लगे। अच्छा। तो उनकी रानी जो थी, उनकी वाइफ, उन्होंने कहा महाराज हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो, तो नहीं आप बताइए। तो यहीं पे कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपने पति से भी या पति को अपने पत्नी से भी। तो उन्होंने अवॉइड किया और अवॉइड करते रहे, क्योंकि जानते थे अगर ये बताएंगे तो उसी दिन मृत्यु हो जाएगी इनकी। तो उन्होंने कहा, रानी से अपने कहा कि नहीं नहीं बताना है, मतलब कि मत पूछो ये सब चीजें। अब वो पीछे पड़ गई और उन्होंने ये भी कहा कि क्या हमारा प्राण तुम्हें प्यारा नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जिस क्षण उन्होंने बताया कि ये अपने चींटी क्या कह रही है, तो वो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। आप भी देखें कि जितने भी भविष्य वक्ता हैं वो डायरेक्टली किसी चीज को कहे नहीं है, वो उनको छंदों में या कविताओं में कहे हैं, जो कि आज तक उसका एनालिसिस लोग कर रहे हैं और पहुंच नहीं पाए उस बात तक। जैसे बहुत सी चीजें गुप्त रह गई, गुप्त ही रह गई। हाँ, बहुत सी चीज मिट गई। हाँ, इंसान जब कुछ चीजें आपको सिद्ध मिलती हैं तो आप उससे शेयर करते हैं, जो ना तो मुंह से जो चीजें निकल जाती हैं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। हालांकि बहुत सी चीजें हम आपको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं सारी बात आपके समक्ष है। तो ये चीज जीव जो जानवर है ना, वो उन लोग की भाषा हम समझ नहीं पाते। एक कारण ये है, और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कदर नहीं करते हैं। हाँ, उसकी कदर, किसी चीज की कदर करनी चाहिए तो वो उससे जानकारी मिलती है। हाँ, और दूसरी चीज की कदर नहीं करेंगे तो उससे क्या जानकारी मिलेगी? बिल्कुल। तो हमको आदमी हंसना बंद कर दे। और हाँ, ये कि कोई भी अनावश्यक एक्टिविटी ना करे, अनावश्यक एक्टिविटी ना करे। और दोस्तों खरे भाई के बारे में मैं बताऊं, इनके सर के बाल सफेद हो गए हैं लेकिन झड़े नहीं हैं। जानते हैं क्यों? वो कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं
इंसानी शरीर पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, और मैं खरे भाई से जानना चाहता हूं, खरे भाई क्या है, आप बताइए तो मैं बताऊं। क्या चीज क्या? आपके सर के बाल झड़े नहीं है, आप शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं नहीं क्या? नहीं, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं, ये सब करने से बल्कि नुकसान ही होगा। हाँ, अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार ढालिए, प्रकृति आपका पूरा संयोजन कर देगी। हम्म, प्रकृति के अनुसार चलिए। ये आर्टिफिशियल अगर जहाँ अपनाएंगे तो वो प्रकृति भी आपको आर्टिफिशियल बना देगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो कि हो सकता है आपके लिए लाभकारी हो। मैंने एक जो सर्वे किया, जो सीखा, उसमें क्या है ना, एक ढर्रे की जिंदगी, बाल झड़ने के कई कारण हैं। हाँ, मैं कुछ बहुत- कारण बहुत- आपको बता रहा हाँ, हूँ। बहुत कारण होते हैं। बाल झड़ने के एक कारण ये है, एक ही तरह की जीवन। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सरकारी नौकरी पा गया है, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर लिया, और उसकी इच्छा थी, अब क्या हुआ कि वो कह रहा कि मैं सेटल हो गया, मेरी लाइफ सेटल हो गई। अब और एक ढर्रे की जीवन भी बाल को झड़ाता है, क्योंकि जो बाल जो आप ऐसे करते हैं ना, जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए ये ये ऐसे ऐसे जो, अब एक ढर्रे का जीवन, जैसे मान लीजिए कोई कहा कि आपका दोस्त को चोट लग गई, फिर भी आपका बेटा फर्स्ट नंबर लाया, फिर भी मतलब चेहरा, एक ही ढर्रे का जीवन जो है वो आपको मतलब आपके अंदर जो है फ्लैक्चुएशन होना चाहिए, Fluctuation होना चाहिए। बाल झड़ने, और पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, स्थान काल पात्र, जैसी जगह, जैसे लोग, जैसी समय, जैसा समय, हाँ, उसके उस अनुसार तरह के अपने को ढाल लीजिए। आपको हाँ अपने आप और को ये ढाल जानवर भी लीजिए। करते हैं। ये करते हैं कि एक तरह की लाइफ। अब मैंने जो पाया है, जिनके अंदर उत्साह उमंग है, वो उन जो, जैसे कि मान लीजिए कोई खुशी की बात है तो खुल के हंस देना, कोई अच्छी बात ना लगे तो खुल के विरोध कर देना, तो गम की बात है तो एकदम सैडनेस हो जाना। हाँ। तो ये जो है बाल झड़ने का एक कारण ये, कि आप अगर चाहते हैं आपकी बाल ना झड़े, तो बराबर आप वर्तमान में रहिए, हर चीजों का आनंद लीजिए, कोई एक चीज के ढर्रे पे मत चलिए। दूसरी चीज, शैम्पू या जितने भी चीज आप समझते हैं आपके Artificial। बाल को बहुत हल्का ये कर रहे हैं, मुलायम कर बहुत देना है। एकदम मुलायम कर रहे हैं, आप दुश्मनी ले रहे हैं अपने हाँ, बाल बिल्कुल से। बिल्कुल। तीसरी चीज, मेरी बात सुन के बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं, हफ्ते में एक दिन रो लिया करिए। महिलाओं के बाल नहीं झड़ते हैं इसलिए कि वो मतलब टाइम टाइम पे आंसू गिराती हैं, और पुरुष जो होते हैं अपने गमों को जब्त कर लेते हैं। तो इस कारण से भी जब आप नहीं रोते हैं, बालों पे प्रभाव आता है। और दूसरी चीज कि जो बाल में जो जीव होते हैं, जुएं, कहने से मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन मेरी बातों को एक बहुत बड़ा जनरेशन मान रहा है। मैं आपको बताऊं, मुंबई से और कोलकाता से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र और नागपुर और जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, वहां वहां से कॉल आ रहे हैं, मेरी बातों को सुनते हैं लोग। बाल में जो जुएं होते हैं, जो बोलते हैं ना, वो आपके बाल को उपजाऊ बनाते हैं। आप अपने बालों में दुश्मनी लेते हैं जुओं को मार के। जुओं को मत मारिए। जितने लोगों के घने बाल आप देखेंगे, उनके बाल में जुएं होंगे। ध्यान रखिए, जब हम अपने घर में या शरीर में किसी जीव को आश्रय देंगे, मैं ये नहीं कहता कि लेके भर लीजिए कीड़े मकोड़े। मैं डेली स्नान करता हूं, डेली स्नान आपको भी करना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा सफाईदार कभी मत बनिए। कितना भी आप साफ कर लेंगे, कितना भी फ्रेश हो लेंगे, मल वाली थैली आपकी कभी पूरी तरह से खाली नहीं हो सकती है। चाहे आप वो मंदिर तो जाए, 24 घंटा मल भरा रहता वो है ना। तो आप जो जुओं को मारते हैं, वो जुएं आपके बालों को उपजाऊ बनाते हैं। और जो कंघी से बराबर बालों को आप करते हैं ना, वो प्लास्टिक की कंघी आपके बालों के तल को एकदम प्लेन करती जाती है। जब वो प्लेन हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, सीमेंट की तरह प्लेन हो जाएगा, तो बाल के लिए जगह कहां बचेंगे। और दूसरी चीज,
कि अपने बालों में ऐसे ऐसे मालिश ऐसे ऐसे किया करिए, तेल वगैरह लगाया करिए। बालों को बहुत लड़के आजकल के यूं मल रहे हैं, ऐसे ऊपर कर रहे हैं, ये हाथों की रगड़ से ये बाल पीछे खसकते जा रहे हैं, यहाँ गायब होता जा रहा है। जब हर बार आप रगड़ेंगे तो बाल आपके कहाँ घने होंगे। और भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों। आप हमेशा अपने आप को खुश रखिए, ध्यान रखिए कि जहां आप सीरियस होते हैं वहां आप मौत के तरफ बढ़ रहे हैं। सीरियस कभी मत रहिए। मैं ये नहीं कहता बंदरों की तरह उछलिए, हु हा करिए और टूथपेस्ट का प्रचार करिए पूरी दांतों को दिखा के हंसते हुए, लेकिन हंसी जो खुशी है, आप दूसरों को खुशी दीजिए। जितना दूसरों को खुशी देंगे रिटर्न होके वो आपके आपको पास मिलेगा, में हाँ, आएगा। आपको मिलेगा। ये ब्रह्मांड का एक हाँ। नियम है। अपने अंदर किसी भी प्रकार का दोष मत उत्पन्न होने दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में मान लीजिए 100 व्यक्ति वाले के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो उस दिन जितने भी 100 नाम के लोग हैं वो आपके विपरीत हो जाएंगे। आप आजमा के देखिएगा। किसी के प्रति अपना भाव अंदर से मन में सोचिए, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। उस नाम का व्यक्ति, उस अक्षर वाले व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अ नाम किसी का है पहला अक्षर, उस व्यक्ति के बारे में आपने सोच लिया कि वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान है, तो उससे संबंधित जितने लोग हैं आपसे जब मिलेंगे उसी तरह अच्छा से बात और करेंगे। के भाई ये चीज है कि जैसे किसी को कोई चीज बात समझाते हैं, हाँ यदि आपकी बात को वो ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको मत समझाइए, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। हाँ। तो अपना उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल समझे उसको, समझाइए उसको जो आपकी बात हाँ। को सुने, महत्व दे, दरअसल माने। जब प्रकृति उसको सुधरने ही नहीं हाँ, नहीं देगी। तो वो बातों को समझेगा एक्चुअली नहीं। जो दोष लोग कहते हैं इंसान का दोष, वास्तव में इंसान का दोष तो जरा कम है। कुछ प्राकृतिक ग्रहों से इंसान बन रहा है तो आदमी करेगा क्या करेगा। वो आदमी खुद बन रहा है, लेकिन फिर भी आदमी को प्रकृति वो विधान नियम को बताए, परमात्मा के बताए नियम को मानना चाहिए। दरअसल उससे उसकी मदद मिलेगी। दरअसल ना कि क्या है कि जब आदमी वर्तमान में होता है, यानी वर्तमान में जब तक पलके न झपके, वो आपका वर्तमान चल रहा है, उससे छोटी इकाई में आ जाइए। तो जब आपका मन एकदम एक बिंदु पे है, ये नहीं कि बात सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। हाँ, ध्यान कहीं और, ध्यान भी यही वही होता है। हाँ, तो आपका वर्तमान चल रहा है। हाँ, नहीं है। इस समय हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, अच्छा खराब, अच्छा खराब, हमेशा हमेशा अच्छा खराब। अगर आप संकल्प किए कि आपको फला अच्छा बनना है तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही रास्ते मिलेंगे। और एक बात और भी है, आप अपने आप को कभी क्वेश्चन करिए अपने से कि आप क्या बनना चाहते हैं, अच्छा कि खराब। बाकी सब कुछ आप अच्छे हैं कि खराब हैं। हाँ। क्योंकि मन से बड़ा न कोई। हाँ, मन से बड़ा करना कोई। हाँ, मन बता देता है कि आप क्या हैं। मन कोई भी जाने या ना जाने, मन जानता है आपका, आपकी आत्मा जानती है हर व्यक्ति। एक चीज है कि आत्मा लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं मैं अपने विचार से, अनुभव से बता दूं, लाइसेंस पर उसकी ब्रह्मांड ब्रह्म की दी हुई शक्ति से मैं बता रहा हूँ, ज्ञान से, कि आत्मा लोग कहते हैं, लेकिन आत्मा को लोग जानते हैं। मैं बता दूं निश्चित रूप से कि आत्मा जो होती है, आदमी की सोच ही उसकी आत्मा है। किसी भी जानवर की, चाहे आदमी तक नहीं सीमित रहना चाहिए, किसी भी जानवर की या आदमी की जो आत्मा होती है, उसकी सोच ही आत्मा है। आत्मा खराब भी होती है, आत्मा अच्छी भी होती है, आत्मा बहुत ही खराब, बहुत ही अच्छी होती है। तो उसी के जैसे सोच रहती है उसकी वो आत्मा है। वही आत्मा है उसकी, जो उसकी सोच है वही आत्मा है। और आप सोच कभी मरता नहीं है। क्योंकि महादेव सीरियल में वही कहता आत्मा मरता, आत्मा नहीं मरती है। उसमें पार्वती माता ने एक अंदर गुफा में कई आत्माओं को तड़पते हुए देखा। तो उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कुछ दूषित
इनके अंदर आत्मा है। दोष हो गए हैं हाँ। आत्माओं में, ये अपने वेटिंग लिस्ट में है, मोक्ष चाहते हाँ हैं। हाँ तो जैसे जिसको लोग प्रेत आत्मा या हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, बोलते हैं, वही आत्मा, वही उस वो तरह सोच की- है, हाँ सोच होती है। हाँ, सोच भी हो सकती है, और वाकई में आत्मा तो होती है, एक नूर है जो हर व्यक्ति के अंदर हाँ, तो पड़ी सोच हुई है, सोच है। तो व्यक्ति की जो सोच है वही उसकी आत्मा है। इस बात से बहुत लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते इसकी असलियत को। ये है वो है, ये है वो है, ऐसी चर्चाएं लोग सुनते हैं और गलतफहमी में पड़ जाते हैं हम्म, कि आत्मा क्या है, ये है वो है। चार लोगों की सुनी हुई बात सुन करके ये और गलतफहमी में पड़ जाते हैं। तो उनको गलतफहमी में ना पड़े। आदमी की जो सोच है वही उसकी आत्मा होती है, सीधी बात। कुछ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो देखिए सिंगर चिंटू है, अंजलि गुरुंग गुप्ता, के भैया प्रणाम कह रहे हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, किसका किसका हम नाम लें, तो कुछ हाँ। म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए अब कि देखिए, क्या करना चाहिए हाँ, म्यूजिक आप। बस हमारे पास 5 मिनट टाइम है के भाई, नहीं तो मैं तो खाली ही हूँ। जब भी बुला लीजिएगा अवश्य, आप, अवश्य। जब भी बुलाइएगा तो हम यहाँ हाजिर हाँ, हो हाँ, जाएंगे। हाँ, आज क्योंकि मैं समय का और वचन का पाबंद हूँ। अनिल खरे जी हाँ। बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, हाँ, और मैं समझता हूँ इस तरह के सहज और आसान व्यक्तित्व वाला बहुत कम लोग होंगे जो कि आपसे एकदम दिल खोल के, या कोई इनके अंदर छिपावट छलावा नहीं नहीं है। कोई छलावा नहीं। हाँ, हम तो कुछ हाँ, बताइए संगीत के बारे में, कुछ बताइए क्या हो, कैसे अभ्यास करें या कुछ करें कि लोग आगे बढ़ें। देखिए, संगीत में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप ईश्वरी कृपा को अपने अंदर खींचिए। ईश्वरी कृपा को खींचिए पहले, और ईश्वरी कृपा को खींचने के लिए आप अपने को शुद्ध, आपको शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, विचारों शुद्ध को, करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को। आत्मा वही विचार, विचार जो आपकी सोच है, आप कितनी सोच को शुद्ध रखिए हाँ, तो दैवी शक्तियां जो आप में समाहित होंगी। हम्म, आप अपने को कुरीतियों से, खराबियों से भरे हुए हैं, हाँ। तो वो एक पवित्र चीज जो संगीत है वो कैसे आप आपके अंदर समा ये आएगी। तो मैंने भी एक वो किया है, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, देखा कि जो लोग तोड़ तोड़ के बोलते हैं, जिनकी भाषा बहुत मतलब किसी को दिल को ठेस पहुंचाती, इस तरह के बोलते हैं, तो उनका गाना भी उनका उसी गाना भी स्टाइल में, हाँ उसी उसी स्टाइल उसी का से होता हाँ है। उसी तरह के अक्षरपन वाली। हाँ, बिहार के लोग हाँ। इतना मीठा से बोलते हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं ना, तो वो गायकी भी करते हैं। हाँ, तो हाँ, बहुत बढ़िया गाते तो हैं। गायकी संगीत में आपके भाव की बहुत ही प्रधानता है। हाँ। अगर अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं करेंगे हाँ। तो आपकी गायकी उस तरह अच्छी नहीं हो पाएगी। हाँ, इसलिए क्या संगीत बात में है, क्या ये बात चीज़ है। है। तो अपने को गायकी में, संगीत में बढ़ने के लिए और गायकी को, या जो भी गा रहे हैं योग, आप अपने भाव को शुद्ध करिए, और वो भाव जब शुद्ध करेंगे वो सब चीज़ कहीं भी रहेगा आप में आ जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ दरअसल आजकल यही खेल हो गया है कि स्वर और ताल से कौन कितनी स्पीड से गा रहा है, हाँ, कौन अपने को technical- दिखलाने के हाँ, लिए, अपने को वो शो करने के लिए। कोई ऐसे ऐसे उस्ताद हैं जो अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसे हाँ। तान गला कलाबाजी करते, वो कलाबाजी गले की रहती है, हाँ। उनमें भाव नहीं रहता उस हाँ, संगीत में। हाँ, क्या बात है। तो इसलिए साधारण सी चीज, अगर आप एक कोई धुन गाते हैं, साधारण सी, बिल्कुल साधारण, हाँ, लेकिन वो अगर उसमें अगर भाव डाल दिए हाँ, तो वो सुपर हो जाएगा, उसको मात कर देगा। हाँ, बिल्कुल। जो चीज जितनी सिंपल होती है हाँ, वो उतनी गढ़ू होती है, और गुरु गुरु और गढ़ू होती है, और उसकी मतलब उसमें गुरुत्व होता है। हाँ, गुरु। हाँ, गुरुत्व। हाँ, गुरु का शब्द मतलब गुरु गुरु माने गुरुत्व, हाँ, गुरुत्व। गुरु माने भारी, भारी, वजनदार या वजन- गढ़ू जो हाँ, बोलते गुरु। हैं, हाँ, इसी गढ़ू, शब्द उसी से को गुरु बना है। गरु, गरु और जो कहते हैं, गुरुत्व, गरु, वो ग्रामीण भाषा में गरु है, हाँ, बहुत गरु है, गढ़ू। गरु है। हाँ। हाँ, गढ़ू है, हाँ। तो उसका वो अपभ्रंश है। हाँ। ये वास्तव में
गुरु है। हाँ गुरु है। हाँ ये गुरु। तो जैसे बोलते हैं ना गढ़ू, बहुत जैसे हाँ, भारी, गढ़ू भारी। गढ़ू बा। एक भोजपुरी गाना हाँ, बना भारी। था, गढ़ुआइल बा दुल्हनिया। अच्छा, मतलब हाँ, भारी भारी है, हो गया। मतलब वो हाँ, हाँ। वो वाले जैसे हाँ, कि भारी हो गई है। हाँ, हाँ, भारी हो तो गई। डोली से जो डोली लोग ढोते थे, कहार लोग, हाँ, वो गा रहे थे हाँ। कि मतलब इतना ज्यादा भारी हो भारी है कि हमारा नहीं डोली रहा। से उठा नहीं जा हाँ, रहा है ना। तो ये तो थोड़ा सा मतलब एक हंसने के लिए, रोचक हाँ, बनाने हाँ, के लिए गाना हाँ, को ऐसे तो वो गढ़ू गढ़ू गुरु शब्द से आया है। हाँ, गुरु तो उसी से हाँ, गुरु तो बना है। हाँ हाँ। तो इसी बात पे थोड़ा सा एक लाइन और आप गुनगुना दीजिए अपने भजन को। अच्छा अच्छा, जो और उसके बाद से समापन कर दे रहे हैं बस एक हाँ। आधे मिनट के अंदर। हाँ, उसके बाद से फिर किसी और दिन बैठते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हाँ। पास बहुत टाइम है। अवश्य। मैं तो अपना जीवन ही लोगों के लिए समर्पण कर चुका हूँ। क्या बात है। बस ये जान लीजिए, मैं अपना जीवन ही समर्पण कर चुका, क्योंकि अब मैं चलने की तैयारी अभी से नहीं करेंगे है? जिंदगी में, तो फिर कब करेंगे। पछता पछता कर अरे। चले गए कितने लोग, क्योंकि अरे, उन्होंने ये जीवन में ऐसा। तैयारी नहीं किया था। अभी आपको 120 नहीं वर्ष से नहीं ज्यादा नहीं जीना नहीं है। यार, नहीं नहीं, ये सब बात दोस्तों, मैं आपको भी मैसेज कह रहा हूँ कि कुछ चीजें आप अपने जीवन से हटा दीजिए। मेरे कहने के अनुसार मैंने तो हटा दिया है। हाँ, पहला ठीक है। अपना मान सम्मान, हाँ, पहला हाँ, अपना मान सम्मान हाँ, कि हाँ। हम सम्मानित हाँ, हैं, इसको सम्मानित फेंक हो, दीजिए हाँ, निकाल हाँ, के। हाँ, हाँ। आप ऐसा अपने आप को मान सम्मान हटा बनाइए दीजिए। कि किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पे हाँ। आप उसके, जो अगर मान लीजिए कि उसका कितना भी हेल्प करना हो, कितना भी मतलब कोई व्यक्ति है, आपने जैसे कि मैं ये क्यों करूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, हटा हाँ, दीजिए। हाँ, वो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, व्यक्ति हाँ। को आप जितने निचले स्तर से भी हाँ, जो गिर के उसको सम्मान देंगे दोस्तों, हाँ, हाँ। तो ऊपर वाला देख रहा हाँ, है, देख वो रहा आपको है। ऊंचाइयों पे हाँ, बैठा ऊंचाई देगा। देगा। बहुत से ऐसे देखिए लोग हैं जो ऊंचाइयों पे बैठे हैं अपने विचारों और क्रियाकलाप से। तो पहले तो सम्मान हटा दीजिए। हाँ। दूसरी चीज, आप अगर म्यूजिक में है तो म्यूजिक में है अच्छा इंसान बनिए, झूठ हाँ, कम झूठ से है, कम हाँ, बोलिए। झूठ। हालांकि बोलना पड़ता है सबको हाँ, भी, हाँ, मुझे भी कुछ बिना बोलना जरूरत- पड़ता है, बिना लेकिन मैं ये जरूरत कह सकता हूँ उससे बचिए, कि उससे। 95-98% मैं सच बोलता हाँ, हूँ। सच बोलना चाहिए। हाँ और ईश्वरी मदद करेगा। हाँ, वो ईश्वरी मदद आपको होगी। तो ये सारी चीजें हैं। सत्य के आपको करीब आइए, एक बढ़िया, हाँ, ईश्वर मदद करेगा। नेचुरल बाय सत्य के नेचर। करीब आइए। बहुत कम है लोग हैं जो कि अंदर क्या है और हाँ, बाहर के क्या है भाई, एक तरह हो। बस ओके ओके हाँ। ओके भाई भाई। हाँ, वही देखते अच्छा, न एक मिनट। वियोग को। एक मिनट। हाँ, इसके लिए लिए। हाँ, जो ओके, इसके एक लिए मिनट। थे। देखते न वियोग को संजोग में जो, देखते न वियोग को संजोग में जो, वही देखते न वियोग को संजोग में जो, वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। अच्छा कहते भाई। दोस्तों, कैसा ये मुलाकात रही, आपको कैसा लगा बताइएगा। और एक और भी बात कहना चाहूंगा चलते चलते। सबसे शर्म की बात होती है कि गुरु कहे कि फला शिष्य है मेरा। गुरु शिष्य नहीं बनाते, शिष्य गुरु को चुनते हैं, वो बनाते हैं। आप भी अपने गुरु को सम्मान दीजिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें सांप भी था, बच्चा भी था। हाँ, वही तो मैंने कहा तो कि हाँ, पूरा ब्रह्म, सबसे पूरा ब्रह्म चोरी, हाँ, आपके लिए गुरु है। हाँ,
वो सब हर एक व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण हैं कि उसके हाँ। बच्चे में ही नहीं है। हाँ, हाँ। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार को देख लीजिए, जो उनके अंदर गुण था, उनके बच्चे उस स्थान पे पहुंच ही नहीं पाए। तो हर एक व्यक्ति में कुछ अलौकिक गुण है जो सेकंड वाले व्यक्ति में है ही नहीं है। सीखने की आवश्यकता हाँ। है। तो दोस्तों, कम से कम बात करिए लोगों से, कि पता तो चले कि इस दुनिया में कैसे कैसे बिल्कुल। इंसान गिरे हुए और हाँ। कितने पहुंचे हुए हाँ, इंसान हाँ, हैं। हाँ, मतलब बात सुननी चाहिए थोड़ी, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, बस। पता तो चले कि इस दुनिया में कैसे कैसे इंसान हैं, हाँ, अच्छे से अच्छे, खतरनाक से खतरनाक। हाँ, आप और आप अगर आप में समझ है तो आप पहचान लेंगे। हाँ। 2 मिनट में पहचान लेंगे। हाँ, हाँ, एकदम। चाहे आप कितने ताकतवर हैं, बस आपसे बात बड़ा कर लें। ताकतवर भी कहीं है। हाँ। आप कितने भी निर्बल हैं, आपसे भी निर्बल कोई है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, और इसमें हर व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलिए। हाँ, ये हाँ, जीव ही हाँ, ये है हाँ, जो बिल्कुल। दोस्ती दुश्मनी बना दुश्मनी देती बना। है। और ये अरे कितने लोग तो अपने भाषा से ही जान गंवा चुके हैं। हाँ, 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 अपनी एक भाषा बोले, हाँ, बस हाँ। वो गोली खा के चले गए। हाँ, 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 ऐसा होता है। लोग कहते हैं ना, आप भी देखते होंगे कि और इतने कितने लोग ऐसे मृदुभाषी होते कि बिगड़ा हुआ काम ऐसे मृदुभाषी होते कि वो प्रभावित होकर के अपना तुरंत काम बना लेते हैं। तो ये भाषा ऐसी चीज है। परिस्थितियां तो सबकी अच्छी हाँ। बुरी आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं हाँ, तो वो एक दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर गलत किसी से हाँ, बिहेव कर दिया, हाँ, बोल दिया, तो हाँ। फिर वो दीवार गिरने में काफी हाँ, टाइम काफी लगता टाइम, है। हाँ। और फिर आने वाले दिनों में वो दीवार और हाँ। मोटी और बड़ी होती हाँ। जाती है, जिससे फिल्मी गाना संकोच भी होता इसमें है। कुछ है बड़े कि आदमी जो कहता है, हाँ। आदमी जो सुनता है, हाँ, ये भी है। और और ये बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में हाँ। इंसान ऐसे करके। हमारे और भी वो गाना याद नहीं पड़ रहा, हम कभी ढूंढ करके रखेंगे हाँ, हाँ। कि तो चर्चा में होगी। और और बहुत नसीहत हम गानों से ले सकते हैं, जिसको लोग फिल्मी गाना ये वो करके अवॉइड कर देते हैं। अब वो क्या गा रहा है, उसके साहित्य को, कविता को पढ़िए, उसे नसीहत लीजिए। नसीहत हर चीज से ली जाती है। वो तो प्रकृति ने हाँ। दे दिया ना, दे दिया। जैसा वो बैठे सोचने के हाँ। लिए उनको दे दिया। दे दिया। भगवान कृष्ण से द्वारिका में अर्जुन ने कहा था कि प्रभु, हमको वो गीता का ज्ञान सुनाइए जो आपने युद्ध भूमि में हमको दिया हाँ। था। तो कृष्ण भगवान भूल गए थे बात को, कहे कि कौन सी चीज मुझे याद नहीं आ रहा है। अब वाकई में सत्य है, क्योंकि वो काल जो था, काल टाइम, वो उनके सर पे सवार होके वो बात बुलवा दिए हाँ, थे, बुलवा दिया, और हाँ। उसके बाद उनको याद नहीं रहा। ऐसे आपके साथ भी होता होगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात किसी से कह देते होंगे, जब अगला पूछता होगा कि आप ये बात बोले थे, तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए आपके मुंह से वो बात निकलवा दिया टाइम ने, या आपने किसी से वो बात सुन ली। आप उसको, जो महत्वपूर्ण बात है, उसको नोट करके और उस मार्ग पे चलिए, आप भी सफल होंगे। और मैं भी सफलता ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों की राय से कुछ मैं भी और सफल हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अच्छा, कितने लोग जुटे थे? बहुत लोग जुटे थे। अभी तो शेयर होगा। अच्छा, उसमें जुटे थे क्या? नहीं, ये तो ऐसे देख रहे थे यहाँ। अच्छा, पूरा उसमें ये सब नाम- फोटो चल रहा था। अच्छा, चल रहा था। हाँ। अच्छा। जब उनको पसंद आएगा तो कहेंगे भाई उनको बुलाइए। अरे भाई, हम तो हाजिर हैं लोगों के लिए सेवा में। हमारे ठीक है खरे भाई, बहुत अच्छा लगा। हाँ। अभी फिर आइएगा हाँ, तो। जब कभी बुलाइएगा तो हम चलेंगे। हाँ, हाँ, तो ऐसी चर्चाएं, ये सब चर्चा है, हाँ, तो सब चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सब चर्चा लोगों के फायदे के लिए ही होती है। ठीक है, क्या भाई, तो चले हम।